नमस्कार। तो कैसे हैं आप। और देखिए आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी फुटबॉलर और साथ ही साथ हमारे एक स्टेट के बारे में कि कैसे वो स्टेट कुछ सालों में कहां से कहां पहुंच गया और एएफएफ के लिए सबसे बड़ी लर्निंग वो स्टेट बन सकता है अगर थोड़ा सा उसको एनालाइज किया जाए कि यार कैसे काम करना है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है अभी सारे लोग बात कर रहे हैं कि लियोनेल मेसी जो है वो इंडिया आ रहा है 2025 में और शायद अक्टूबर के टाइम में हमारे यहाँ पर दो एग्जीबिशन मैच खेले जाएंगे। अर्जेंटीना और कोई एशियन कंट्री जो रहेगी वो खेलेगी। अपनी इंडिया टीम तो नहीं खेल रही है, ना ही कोई ऑल स्टार इंडियन टीम, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एशियन ओपोनेंट्स ऐसा जो है न्यूज़ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अर्जेंटीना टीम जो हमारे इंडिया में खेलने तो वाली, क्योंकि केरला की गवर्नमेंट ने कंफर्मेशन दिया है। इसका मतलब कि ये फाइनल बात है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे लियोनेल मेसी इंडिया आ रहा है, लेकिन देखिए इंडियन फुटबॉल को डायरेक्टली तो इसका कोई भी फायदा नहीं है, बिकॉज कोई लेना देना ही नहीं है। अगर हमारी टीम के अगेंस्ट मैच होता देन में भी हम कुछ सोच सकते थे, लेकिन अभी इस कंडीशन में तो आप ऐसा सोच सकते कि एंटरटेनमेंट के लिए और जैसे कि हम मेसी को पसंद करते हैं तो उनका गेम देखने मिलेगा, हमारे इंडिया में खेलेंगे तो बड़ा मतलब सुनने समझने में देखने में बड़ा मजा है। और थोड़ा सा एक अवेयरनेस क्रिएट करने के हिसाब से भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है कि मेसी इंडिया आ रहा है, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। तो मार्केटिंग थोड़ी सी, ठीक है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ फुटबॉल, लेकिन इंडियन फुटबॉल नहीं, केवल फुटबॉल। अब यहाँ से इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले तो जो काम एक नेशनल फेडरेशन को करना चाहिए वो एक स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। सबसे पहले तो ये शर्म की बात है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए कि हमारे देश की फुटबॉल को आपने इतने पीछे रखा है कि भाई आज अर्जेंटीना की टीम हमारे इंडिया में आ रही है लेकिन हम नहीं खेल सकते। मतलब आज से कई साल पहले अर्जेंटीना आई थी, उस टाइम भी दूसरी कंट्री से उनका मैच था। तो इतने साल में इंडियन फुटबॉल इतना भी आगे नहीं बढ़ पाया कि फिर से जब अर्जेंटीना आ रही है तो भी हम उनसे मैच नहीं कर पा रहे। इवन देखिए दो एग्जीबिशन मैच है, मतलब एक हमसे खेला जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी आसार नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को कि करारा तमाचा जो है आपने जड़ा है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के गालों पर, क्योंकि ये बता रहा है कि वो खुद सोचेंगे यार कई साल पहले हम यहाँ आए थे तब भी इनकी टीम बकवास थी, आज हम आ रहे हैं तब भी इनकी टीम बकवास है। वेरी गुड। मतलब ये इनको बढ़ने का शौक नहीं है, ये खाली हमको देखने का पैसा खर्चा करते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा वो समझ रहे होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि केरला देखिए, आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि केरला में फुटबॉल भाई कितना पुराना है, लेकिन सक्सेस रेशियो आप देखेंगे केरला फुटबॉल का वो सबसे बेटर जा रहा है भाई। आप देखिए एक तरफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है फंड्स के लिए रोती रहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं, हम वीआर नहीं ला सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पैसा नहीं है। और वहीं पर आप देखिए केरला फुटबॉल इतने ऊपर चला गया कि वहां की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए, ये कोई गवर्नमेंट के लिए तो कुछ नहीं है, अपने लोगों के लिए, फैंस के लिए जो है वो 35 से 40 करोड़ रुपए खर्च करके एक टीम को बाहर से बुला रही है। ठीक है, आप सोचिए केवल अपने फैंस के लिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई खतरनाक डेवलपमेंट हो जाएगा वो 35-40 करोड़ लगाने से, केवल फैंस के लिए। तो देखिए अब हम थोड़ी सी केरला फुटबॉल की बात करते हैं। आप बोलेंगे केरला के फुटबॉल को अगर आप दूसरे किसी स्टेट से कंपेयर करते हैं तो देखिए कहीं भी फुटबॉल को एक सही ग्रोथ मिलती है अगर वहां पे लीग हो, प्रॉपर कोई एक ऐसा टूर्नामेंट हो जहां से मतलब कि कुछ हो, होप हो कि हमारी फुटबॉल बढ़ेगी। वो 1998 मतलब कि बहुत ही लेट 26 साल पहले केरला में फुटबॉल लीग आई थी। वहां से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला उनको कि ऐसे जो है हम फुटबॉल ग्रो कर सकते हैं। उसके पहले वहां लोकल फुटबॉल बहुत था, अभी भी है, लेकिन प्रॉपर लीग सिस्टम जो है ना वो वहां पर 26 साल पहले आया है। तो केवल 26 साल में आज वहां का फुटबॉल मार्केट आप देख लो उन्होंने कितना बड़ा बना लिया। पूरे इंडिया का सबसे अच्छा फुटबॉल मार्केट अगर किसी स्टेट का है अभी की स्थिति में तो वो है भाई केरला का, और इसमें कोई भी डाउट ही नहीं है। आप देखिए आईएसएल में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप किसकी है? केरला ब्लास्टर्स की। पूरे वर्ल्ड में केबीएफसी फैंस आपको मिल जाएंगे, कहीं इंडियन टीम के मैच भी होते हैं वहां भी केबीएफसी फैंस आपको दिख जाएंगे। और देखिए मेसी अभी आ रहा है अर्जेंटीना, लेकिन इसके पहले भी लेजेंडरी मैराडोना वहां पर आ चुके हैं, आपको जैसे कि पता है, और वो भी केरला ने बुलाया था स्पेशली, और वो भी आए बिकॉज मैराडोना का भी पता था कि भाई यहाँ पर एकदम पागल लोग रहते हैं, फुटबॉल के क्रेजी लोग रहते हैं। और देखिए वर्ल्ड कप के टाइम में जब अर्जेंटीना को केरला के फैंस सपोर्ट कर रहे थे तो अर्जेंटीना के जो एम्बेसडर है उन्होंने केरला के सीएम को स्पेशली नेशनल टीम की जर्सी गिफ्ट करी थी, स्पेशली। और किसी को तो नहीं करी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में तो नहीं किसी को करी, उन्होंने वहां के सीएम को करी, बिकॉज उनको पता है कि केरला भाई हमारे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट में है। तो
तो ये फैन फॉलोइंग है उनकी, तो ये क्रेजीनेस जो है ना, ये केरला में आपको मिलेगी। अब इसके आगे चलते देखिए, फीफा जो है स्पेशली डॉक्यूमेंट्री मतलब एक फिल्म जो है वो लॉन्च करता है मैदानम केरला फुटबॉल के ऊपर। अब हम एक जो सक्सेस रेट की बात कर रहे थे, देखिए सुपर लीग केरला अभी पहला ईयर सुपर लीग केरला के, उन्होंने अभी के अभी पहले ईयर में कुछ मंथ्स में फैन बेस क्रिएट कर लिए अपने क्लब्स के। और भाई पहले सीजन में इतनी सक्सेसफुल लीग चली गई उनकी, लोग उनके मैचेस देखने के लिए स्टेडियम भी आ रहे हैं, प्लस जो है वो ऑनलाइन भी देख पा रहे हैं। मतलब कि वहां पर अब तो जो कंपनीज है उनको पता है कि यहाँ पर फुटबॉल का कुछ भी डालो ये चल जाएगा, जैसे कि इंडिया में क्रिकेट का कुछ भी आप डालो वो चल जाता है। सेम टू सेम केरला में स्टोरी बन चुकी है। और हम एक चीज अक्सर कहते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स उनको अब्रॉड की लीग्स में खेलने चाहिए, जिससे हमारे प्लेयर भी जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलेंगे तो हमारे इंडियन टीम को उससे फायदा मिलेगा। अब ये चीज भी केरला कर सकता है। अब आप बोलेंगे कि ये चीज केरला कैसे कर सकता है, तो देखिए केरला के काफी लोग जो है मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, और उसी की बदौलत आपने कुछ एग्जाम्पल भी देखे कि सहल अब्दुल समद ये यूएई में खेला करते थे, देन इंडिया आके अभी अपनी नेशनल टीम में खेल रहे हैं। उसके बाद अभी देखिए आपने रिसेंट में सुना होगा मोहम्मद जामशिद नाम के एक प्लेयर है जो कतर की नेशनल टीम से खेल रहा है। अब देखिए अगर आज हमारे इंडियन फुटबॉल टीम की कुछ मतलब कि कुछ हद तक एक अच्छी रेपुटेशन होती या अच्छी लेवल पे होती, तो वो बंदा भले कतर की लीग में खेल रहा हो लेकिन वो इंडिया टीम से खेलने आता, बट उसको पता कि यहाँ आके तो मैं बर्बाद हूँ, तो वो कतर की नेशनल टीम से खेल रहा है। उसके बाद रिसेंट में आपने सुना होगा मोहम्मद राजिन पी नाम के एक यंग कीपर है, वो अल नसर के यूथ टीम में सिलेक्ट हुआ है। अब देखिए वो प्लेयर को भी बहुत अच्छा स्टेज मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लेकिन अगर वो एक अच्छे लेवल पे चला गया तो कल को आपको ही पता है कि वो सऊदी की टीम ज्वाइन करेगा, वो इंडिया टीम से नहीं आएगा, अगर तब तक हमारी इंडियन टीम का लेवल इन लोगों ने सही नहीं किया तो। और देखिए काफी लोग और भी है केरला के जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। अब देखिए इन प्लेयर से उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि यार ये प्लेयर अगर यहाँ की लीग्स में खेल सकता है तो हमारे बच्चे भी खेल सकते हैं। और देखिए लाइफ चेंजिंग है, अगर आपका बच्चा जो है भाई कतर लीग में सऊदी लीग में अगर चला गया, अब सोचिए आपको फिर वो जो आप वहाँ पे काम कर रहे छोटा मोटा वो करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो पैसे छापने लगे ना, तो काफी और प्लेयर्स भी इससे मोटिवेट होंगे। लेकिन कल को क्या वो प्लेयर इंडिया टीम से खेलना चाहेंगे? नहीं खेलना चाहेंगे भाई। तो एक तरफ हम जो बोलते हैं कि हमारे प्लेयर्स को अब्रॉड खेलना चाहिए, लेकिन वो अब्रॉड जाके फिर वापस इंडिया भी तो नहीं आने के लिए होगा ना, उसका भी तो क्या करें। तो इसका अपराधी कौन है? इसका अपराधी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है कि आज आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स होने के बाद भी आपके प्लेयर बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं, और जो बाहर है वो आना नहीं चाहते, और कुछ लोग आ नहीं सकते बिकॉज ऑफ रूल रेगुलेशन की वजह से। और देखिए केरला में कोई भी टूर्नामेंट होता है या कोई भी लीग होती है, जैसे कि अभी सुपर लीग केरला हुई थी, अब देखिए इजीली उनको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि भाई हमारा पैसा हम डालेंगे तो हमको रेवेन्यू भी मिलेगा। अब देखिए आपको क्या लगता है कि जो मैसी इंडिया आ रहे हैं यहाँ पर जो 35-40 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, आपको नहीं लगता कि स्पॉन्सर्स इजीली वो कलेक्ट कर लेगी गवर्नमेंट उतने पैसे? तो ये वजह है कि मतलब केरला फुटबॉल में लोग काम भी करना चाहते हैं कि हाँ भाई हम अगर क्लब डालते हैं हमारा चलेगा, है ना, लोग आएंगे देखेंगे, व्यूअरशिप आएगी। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए सबसे बड़ी लर्निंग क्या पता है, या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बताऊं क्या जाता है कि 1996 में अपने इंडिया में भी पहली बार एक नेशनल लीग आई थी, और 1998 में केरला में लीग आई थी। अब आप कंपैरिजन करिए कि 26 सालों में, कि भाई केरला में उन्होंने पूरा फुटबॉल मार्केट क्रिएट कर लिया इतने सालों में, लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो कि नेशनल लीग के साथ भी पूरे इंडिया में एक प्रॉपर फुटबॉल मार्केट आज की डेट में भी बना नहीं पाई, कि जहां पर क्लब्स और जितने भी लोग हैं वो बोले कि हाँ हम बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहे हैं, हम बहुत पैसे बना रहे हैं। इसकी वजह से कई लोग पैसा डालना भी नहीं चाहते, क्योंकि भाई कितना लॉस झेलेंगे। अभी आप देखिए हमारे आई लीग क्लब्स सब लॉस झेल रहे हैं, आईएसएल क्लब्स भी लॉस झेल रहे हैं। लॉस क्यों झेलना पड़ रहा है? बिकॉज गलती किसकी है? ये फेडरेशन की गलतियां हैं, जो सही तरीके से मार्केटिंग के ऊपर काम नहीं कर पाया, और जहां डेवलपमेंट के ऊपर काम करना था वो काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज भी सेम स्थिति और अगले 26 साल में भी शायद सेम स्थिति रहेगी। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि इनके केवल स्टेटमेंट्स आते हैं, अनाउंसमेंट आते हैं, लेकिन प्रोग्रेस आपको कुछ भी नहीं दिखती। क्योंकि आप देख सकते हैं इंडियन फुटबॉल टीम की स्थिति आज की डेट में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप देखिए यहाँ पर कि एक नेशनल फेडरेशन, मतलब नेशनल फेडरेशन होने के बाद भी ढंग से एक आई लीग तक नहीं करा पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है एक इवेंट जो है 35-40 करोड़ एक इवेंट पे खर्च कर रही है। तो आप फर्क समझिएगा कि 2011 में मेसी इंडिया आए थे और अभी 2025 में फिर से मेसी इंडिया आ रहे हैं, लेकिन इंडियन फुटबॉल की स्थिति क्या है? वो तो सेम ही है। उस बार भी हमने उनको दूसरी टीम के अगेंस्ट खेलते देखा था, और इस बार भी हम उनको दूसरी टीम के अगेंस्ट खेलते देख रहे हैं। मतलब कि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। सबसे बड़ा यहाँ पर रियलिटी चेक आपको मिल गया। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए मैं केरला फुटबॉल जो एक ह्यूज
जो सक्सेसफुल काम कर रहा है ना कि भाई मार्केट बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका आपका बिजनेस ही नहीं चलना है। और देखिए फुटबॉल का आप गेम तो लेके चलिए, लेकिन आप फुटबॉल को बिजनेस भी समझ के चलिए, अदरवाइज ग्रो तो कुछ होना नहीं है। क्योंकि जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा ना तब तक लोग उसमें घुसेंगे भी नहीं, और उसके लिए एक मार्केट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केरला ने भाई बना लिया। अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये चीज़ कब करेगा, इसी के लिए जो है हम बचपन से इंतजार कर रहे हैं। तो आपके जो भी इसके ऊपर थॉट्स हैं, और मेसी को आप देखने के लिए कितना एक्साइटेड है इंडिया में, केरला में, ये आप जरूर कमेंट में लिख के बताएगा। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।